हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम जो है करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट के एग्ज़ाम में हर साल मतलब आपको पता ही है रियल कितने नंबर का आता है, 70 से 75 नंबर का हमारा रियल रहता ही है। ठीक है, और सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन बी और सी सेक्शन में आराम से ईजिली पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा ही भले ही। ठीक है, तो अच्छे से ये करने हैं, इनके टॉपिक सारे करने हैं, रिजल्ट अच्छे से माइंड में रखने हैं, क्वेश्चंस जितने हो सके उतने आपने निकाल के यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि सीक्वेंस और सीरीज ऑफ रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, और आप सबको पता है हम ये रिवीजन कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे सबसे पहले हम वही रिवीजन करेंगे, फिर 28 फरवरी के बाद हम स्टार्टिंग से जो है हमारा बैच कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो CSIR नेट का एग्ज़ाम होगा ना उसके लिए। तो उसमें हम मतलब कोशिश करेंगे कि अच्छे से धीरे धीरे हम कर पाए और सारा सिलेबस हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाए, और PYQs भी हम पिछले 10 साल के यहाँ पे ईजिली कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए रियल नंबर क्या कहता है सीक्वेंस? ए फंक्शन एफ एन टू आर इज सेड टू बी ए रियल सीक्वेंस। फंक्शन को रियल सीक्वेंस कब बोलेंगे? देखो, नेचुरल नंबर की तो हमारी जो डोमेन है हमेशा क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर की। ठीक है, को डोमेन अगर रियल नंबर की है तो वो रियल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होती है। को डोमेन पर जो है डिफाइन करता है कि हमारी सीक्वेंस कैसी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर को डोमेन हमारी क्या है? आर है, तो इसका मतलब ये एक रियल सीक्वेंस की बात चल रही है। तो कैसे? देखिए, F1 F2 F3 Fn। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 AN, और A1 हमारी फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, AN हमारी nth टर्म, ये सबको पता है। तो इसको हम लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ AN। AN का मतलब इसके अंदर हम मतलब nth टर्म की हमारी क्या है? ये सीक्वेंस है। यहाँ पे ये आगे चल रही है ना, ये 3 डॉट लगाए हैं। AN, इसके बाद हमारी टर्म आएगी AN+1, इसके बाद वाली AN+2, ऐसे हमारी चलते रहेगी। ठीक है, उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ एन। एन नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। यहाँ पे एन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे ये नोटेशन होती है। इस सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं AN से। ठीक है ना, कभी सोचो कि मैडम ये तो इनफाइनाइट सीक्वेंस चल रही है तो इसको AN कैसे लिख दिया? तो AN का मतलब इसमें nth टर्म तो है ही है, उससे आगे ये चल रही है, ये नोटेशन होती है, जस्ट अ नोटेशन। जैसे अब ये है एन, अब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। एन यहाँ पर ये नहीं है कि इसमें nth सीक्वेंस है, nth टर्म है, तो इसमें मतलब ये चलती जा रही है। यहाँ पे n किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। 1/n भी n यहाँ पर किस में है? नेचुरल नंबर में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जो n है वो कहाँ से लिया गया? डोमेन। डोमेन हमारे यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। टाइप ऑफ ए सीक्वेंस, कौन कौन सी सीक्वेंस हमारे पास होती है? बाउंडेड सीक्वेंस। ए फंक्शन इज बाउंडेड, जब हमारे पास क्या होगा? फंक्शन जो है बाउंडेड होगा तो वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है। और मोड ऑफ Fn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? -1 क्योंकि इसका जब मैं मोड करूंगी तो ये हो जाएगा -1 का जब मैंने मोड करा तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल होगी तो ये कैसी है? फाइनाइट वैल्यू है, तो ये कैसी हो जाएगी? हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस। अदरवाइज ये क्या हो जाएगी? हमारे पास अनबाउंडेड, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो। उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस कब होगी? जब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, या Fn इज इक्वल टू k। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करें तो वो k ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया f(x) इज इक्वल टू 2 लिया, तो x वेरी कर रहा है, किसमें? x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो f(1) करूँगी तो भी 2 आएगा, f(2) करूँगी तो भी 2, मतलब ये क्या है? फिक्स है। तो इसका मतलब ये कैसी होगी? कांस्टेंट सीक्वेंस हमारी हो गई है। यहाँ पर ये लिखा है 1, इसका मतलब है ये सीक्वेंस कैसे बनेगी? 1 1 1, मतलब इसमें 1 1 चल रहा है, इसका मतलब हमारी क्या हो जाएगी? 2 2 2, इसका मतलब 2 2 फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस है। उसके बाद तीसरे नंबर वाली होती है हमारी नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस वो होती है जो जीरो को अप्रोच करती है, यानी कि उसकी लिमिट क्या आती है? 0। जैसे 1/n है, ये कहाँ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है। 1/n कह रहा है, ये भी कहाँ जा रही है? 0 की तरफ ही जा रही है। उसके बाद है मोनोटोनिकली, ये जो तीर का निशान लिखा है, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ आएगा तो डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही क्या है? एफ इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग कब होगी? जब फंक्शन क्या होगा? लेस देन इक्वल टू f(n+1)। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ती वैल्यू। 1 इज लेस देन 2 है, तो इसका मतलब ये कैसी है? 1 2 इज लेस देन 3, तो इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग हमारी है। an इज लेस देन इक्वल टू an+1। अगर हम यहाँ से क्या करें? इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा दें तो ये हमारी हो जाएगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या हो जाएगी? हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? Fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Fn+1, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 2 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये हमारी कैसी है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है।
तो इसको हम लिखेंगे ए एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन, या अगर ऐसा है ए एन इज़ ग्रेटर देन ए एन प्लस वन, तो इसका मतलब ये कैसी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक सीक्वेंस वो होती है जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो हमारी क्या होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने बता दिया, लेस देन का साइन आएगा, इक्वालिटी का साइन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है इवेंचुअली कांस्टेंट। इवेंचुअली कांस्टेंट क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू के है, तो इवेंचुअली कांस्टेंट का मतलब है, मान लो ये जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 1 2 1 1 1 फिर 2 2 2, ठीक है, मतलब एक वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है, मतलब कांस्टेंट ही रहेंगी वैल्यू, तो मतलब 1 2 1 2 1 1 फिर 3 3 3 ऐसे हो सकती हैं, रिपीटेड वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली कांस्टेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, लेट ए एन बी ए रियल सीक्वेंस एंड एल बी ए रियल नंबर, देन एल इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए एन। क्या कहती है, कोई भी सीक्वेंस हमारे पास ए एन रियल नंबर्स की, एल कोई भी रियल नंबर हमने लिया है, तो एल को लिमिट पॉइंट हम कब बोलेंगे उस सीक्वेंस का, जब एल की हर एक नेबरहुड जो है कंटेन करेगी, मान लो ये एल है, ठीक है, इसकी नेबरहुड में क्या होने चाहिए, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए उस सीक्वेंस के, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनेटली टर्म्स ऑफ ए एन। या फिर मैथमेटिकली देखें तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, तो उसके अंदर वो बिलोंग होनी चाहिए, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, मतलब कि उस नेबरहुड में, मान लो एल यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर है एल प्लस में एप्सिलॉन और यहाँ पर है एल माइनस में एप्सिलॉन, तो ए एन के पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए, और कितने होने चाहिए, इनफाइनाइटली होने चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी लिमिट है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, अगर ये कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो अब जैसे ये है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसका वन ही एक लिमिट जो, और एक बात और, लिमिट पॉइंट वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीटेड होती है, वो हमारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है, ठीक है। अगर जहाँ पर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो जाए, एक से ज़्यादा अगर हमारे लिमिट पॉइंट हो जाते हैं, एक मिनट मैंने क्या बोला, लिमिट पॉइंट, हाँ, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है, ज़्यादा बार जो रिपीट होता है लिमिट पॉइंट होता है। अब देखिए ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या रहेगा, ये एक ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए क्लैरिफाई हो जाएगा कि 1 2 1 2 1 2 ऐसे चल रही है, तो इसके दो लिमिट पॉइंट है, 1 भी रिपीट हो रहा है और 2 भी हमारा रिपीट हो रहा है, तो 1 और 2 दो इसके क्या है, लिमिट पॉइंट है, इवन और ओड का, ओड के केस में। जब देखो, अब जब हमारे पास ओड वैल्यू है, तो कहाँ गया, ये रहा, जब हमारे पास ओड वैल्यू है तो 1 1 1 लिमिट पॉइंट आ रहा है, इवन वैल्यू है तो हमारा क्या आ रहा है, 2 2 2 लिमिट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल है, स्टार 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 लेंगे तो ये इसकी नेबरहुड क्या बनेगी, स्टार माइनस एप्सिलॉन और स्टार प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट जो मैंने बोला था ना कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है, यूनिक नहीं होगा, अभी बोला था ना मैंने, तो वो गलती से बोल दिया, लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता, लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एग्जाम्पल ये आप लोगों के सामने है, ठीक है, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं एक सीक्वेंस के। इफ़ एन एलिमेंट अपीयर्स एज अ टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इनफाइनाइट टाइम्स देन इज अ लिमिट पॉइंट। देखा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो क्या होती है, हमारी लिमिट पॉइंट होती है। अब इसने बोला है कोई सीक्वेंस है जो इनफाइनाइट एलिमेंट जिसके अंदर है और उसमें इनफाइनाइट टाइम्स कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आ गया, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही चलती जा रही है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पर इसका क्या रहेगा, लिमिट पॉइंट रहेगा, तो ओनली 3 आर लिमिट्स पॉइंट, 1 2 3 आर ओनली 3 लिमिट्स पॉइंट, ठीक है। 1/n का लिमिट पॉइंट क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। उसके बाद 1 - 1/n का लिमिट पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे 1/n का तो 0, क्योंकि 0 की तरफ टेंड करेंगे तो 1 - 0 यानी कि 1, इसका भी हमारा लिमिट पॉइंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे है आर ऑफ ए एन, इसका मतलब है रेंज ऑफ ए सीक्वेंस ए एन की रेंज क्या होगी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, रेंज ऑफ -1 की पावर n, तो इसकी इवन और ओड वैल्यू पे इसकी -1, इवन वैल्यू पे 1 -1 1, तो इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे +-1। यहाँ पे n 1 2 3 सारा जाएगा, तो रेंज में क्या आएगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट हमारा जाएगा। रेंज ऑफ ए एन
कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। रेंज ऑफ ए एन इज एट मोस्ट काउंटेबल, क्या होती है? एट मोस्ट काउंटेबल। रेंज ऑफ फाइनाइट इज इक्वल टू एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट रिपीट इन फाइनाइट टाइम्स। अगर रेंज फाइनाइट है तो इसका मतलब जो हमारे पास लिमिट पॉइंट है वो कम से कम जो है एक बार एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट जो है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। आर एन इज अ फाइनाइट इफ रेंज इज फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद है डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद नो लिमिट पॉइंट, ऐसी कोई सीक्वेंस है जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है? बिल्कुल यस। जैसे अब ये है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से 1 2 3 और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो है लिमिट पॉइंट होता ही नहीं, क्या होता है? 5, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद है डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट, जिसका यूनिट लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होती है? कांस्टेंट सीक्वेंस। यस, दिस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद एग्जैक्टली एन लिमिट पॉइंट, जिसके एन लिमिट पॉइंट है, बिल्कुल अपनी तरफ से बना दो 1 to n तक, 1 to n तक उसको रिपीट करते रहो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वही उसका क्या हो जाएगी? एन लिमिट पॉइंट उसके आ जाएंगे। उसके बाद है डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद काउंटेबल इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स, जिसके काउंटेबली इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट होते हैं, तो ये रही सीक्वेंस 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5, ऐसे इस टाइप से रिपीट होंगी, तो ऐसी भी हमारी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास ए लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ ए एन इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ ए एन, ए रेंज का जो लिमिट पॉइंट होगा वही हमारी एक्चुअल सीक्वेंस का क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। डज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस विद अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स, क्या ऐसी कोई सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट करती है जिसके हमारे अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स हो? क्या हो? अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स, तो वो होती है साइन एन, तो इसके हमारे क्या है? अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर से लेके रैशनल नंबर तक हमने यहाँ पर जो है फंक्शन डिफाइन करा है, 1 1 फंक्शन है, तो इसका मतलब जो साइन एन है उसके लिमिट पॉइंट जो होंगे वो कैसे रहेंगे? अनकाउंटेबल। और वो लिमिट पॉइंट क्या होते हैं? -1 से लेके 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो साइन एन का जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा वो हमारा ये बनेगा पूरा रेंज सेट। उसके बाद है द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ए एन बी ए रियल सीक्वेंस एंड एन बिलोंग्स टू आर, देन एल इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ sequence an if every neighborhood of L contains all but finite term of an, ठीक है। कंटेन तो करती है नेबरहुड को लेकिन फाइनाइट टर्म, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहती है कि L हमारे पास कोई लिमिट है सीक्वेंस an की, उसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलेंगे? जब L की नेबरहुड में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे, किसके आएंगे? an के, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कैसे? देखिए मैथमेटिकली, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट m ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम या एम से ज़्यादा उसके पास क्या है? एलिमेंट है। ए मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, डिनोटेड बाय ए एन किसको कन्वर्ट करेगी? यहाँ से एल को कन्वर्ट करेगी। तो 1/n किसको कन्वर्ट करेगी? 0 को। ये किसको कन्वर्ट करेगी? 1 को। डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है? लिमिट में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं और लिमिट पॉइंट में हमारे पास क्या आते हैं? इनफाइनाइट, तो उसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट, लेकिन फाइनाइट और इनफाइनाइट यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो नेबरहुड रहेगी उसमें लिमिट में क्या रहेंगे? इनफाइनाइट, और बाहर क्या रहेंगे? फाइनाइट। लेकिन यहाँ पे इसने बाहर बोला है फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट जो है इम्प्लाई करती है लिमिट पॉइंट को, लिमिट किसको अप्लाई करती है? लिमिट पॉइंट को, लेकिन लिमिट पॉइंट जो है लिमिट को अप्लाई करता है। लिमिट पॉइंट को अप्लाई करती है और लिमिट पॉइंट किसको अप्लाई करता है? लिमिट को। उसके बाद देखिए एग्जांपल ये है 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ से इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या रहेगा? हमारा 1 2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट इज ए यूनिक बट नॉट लिमिट पॉइंट। जो लिमिट होती है वो क्या होती है? हमारी यूनिक होती है, लेकिन लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होता। अभी पीछे हमने पढ़ा था लिमिट, जो मैंने अभी पीछे बताया भी था कि लिमिट पॉइंट क्या है? यूनिक होता है, ठीक है। लिमिट यूनिक नहीं होती, और गलती से मैंने शायद लिमिट को बोल दिया था कि लिमिट पॉइंट को बोल दिया था कि लिमिट पॉइंट यूनिक होता है। तो देखो यहाँ से डाउट क्लियर हो गया, लिमिट हमारी यूनिक होती है लेकिन लिमिट पॉइंट हमारा यूनिक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस हमारे पास क्या कहती है? ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, A1 A2 A3 AN अप टू सोन, इफ N1 इज लेस देन, ये यहाँ पे AN1 लिखा है, ठीक है।
N1 लेस देन N2 लेस देन N3 इस टाइप से चल रही है। देन AN1 AN2 AN3 अप टू सोन किसके इक्वल है, ANK के इक्वल है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी सब सीक्वेंस हो जाएगी, सीक्वेंस की सब सीक्वेंस। ठीक है, मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस है। इसकी सब सीक्वेंस बनानी है, तो सब सीक्वेंस में मैंने लिख लिया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो सब सीक्वेंस ये हमारा एस है और ये इसकी एस एस यानी कि सब सीक्वेंस हो जाएगी, जिसमें हमने सारे सीक्वेंस में से सारे इवन नंबर हमने यहाँ पर कलेक्ट करे हैं। ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है, सब सीक्वेंस होती है। अब जैसे यहाँ पे AN है, AN की सब सीक्वेंस क्या बनेगी, ओड नंबर इवन नंबर ओड नंबर, ये दो हमारी इसकी AN की ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। A1 A5 1, ये 51 A51 कोमा सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया A1 A5 A5 A7 A9, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, दो बार रिपीट हो गया, तो ऐसे हम यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बना सकते। वो ऑर्डर में होगी और रिपीट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ओड है तो ओड, इवन है तो इवन। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर लेना है। ओके, रिपीट नहीं करना है। जैसे अभी यहाँ पे दो सीक्वेंस हमने रिपीट कर दी है, दो नंबर। AN सीक्वेंस है, AN के उसकी क्या है, सब सीक्वेंस है। N के यहाँ पर क्या है, डिनोट N kth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, डिनोटेड kth टर्म ऑफ ए सब सीक्वेंस। नोट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, A belongs to A dash if and only if there exists a sequence AN such that AN belongs to A and AN converges to A, but AN is not equal to A। AN कन्वर्ज तो करेगा A को, लेकिन इसके इक्वल नहीं होगा। जैसे 1/n है, 0 को कन्वर्ज करती है, लेकिन 1/n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी है। उसके बाद है एवरी नेबरहुड ऑफ A कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म ऑफ AN दैट इज एलिमेंट ऑफ AN। तो हर एक नेबरहुड ऑफ जो है AN की, वो क्या करेगी, कंटेन करेगी इनफाइनाइट टर्म AN के। ठीक है, एलिमेंट ऑफ A बिलोंग करेगा फिर किसमें, A डैश में, यानी कि वो उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर A बिलोंग करेगी A क्लोजर में, तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू A, तो AN किस में चला जाएगा, हमारा A में चला जाएगा। रिजल्ट है AN कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो इंप्लाई करेगी कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका मतलब उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं है वो सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल 1 2 1 3 1 4, इसका कितने लिमिट पॉइंट है, 1 लिमिट पॉइंट है, इसका 1 है। फिर ये 2 3 4, देखो यूनिक लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना, ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कन्वर्जेंट अभी बोल रहा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है और उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। अगर किसी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाए तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं है तो भी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्जेंट डेफिनेटली होगी। बाउंडेड है तो इम्प्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट सच दैट, यहाँ पर ये सीक्वेंस हो जाएगी AN यहाँ पे फाइनाइट होगी या तो इनफाइनाइट होगी। फाइनाइट है तो लिमिट पॉइंट बाय रिपीटेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफाइनाइट है तो लिमिट पॉइंट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे। L is a limit point of AN if and only if there exists a subsequence ANK which is converges to L। ठीक है, क्या कहता है, L हमारे पास कोई लिमिट पॉइंट है किसका, AN का, तो इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट हमारे पास उसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि उसी नंबर पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये बात यहाँ पे लिखी है। अगर कोई सब सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जो गिवन सीक्वेंस है वो भी उसी पर्टिकुलर नंबर पर क्या करेगी, यहाँ पर कन्वर्ज करेगी। साइन है अभी पढ़ा है, साइन एन हैज़ अ अनकाउंटेबल सब सीक्वेंस। ठीक है, कितनी सब सीक्वेंस होगी इसके, अनकाउंटेबल। लिमिट पॉइंट का सेट -1 to 1, यानी कि पूरा रेंज सेट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब वही बात है, AN कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और ये नहीं पता किसको कन्वर्ज करती है, लेकिन उसने ये बताया कि जो इसकी इवन नंबर की सीक्वेंस है और जो ओड नंबर की सीक्वेंस है वो L को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से हम बोलेंगे जो गिवन सीक्वेंस है वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, L को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सेम A3N के लिए, सेम AMN के लिए। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, फाइंड लिमिट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब यहाँ से देखिए इसका लिमिट पॉइंट हमें निकालना है। इवन पे तो 1 आएगा
और ओड पे हमारा -1, 2 इसके लिमिट पॉइंट आ जाएंगे। लिमिट पॉइंट अगर यूनिक होगा तो कन्वर्जेंट, अगर यूनिक नहीं है तो नॉट कन्वर्जेंट। तो ये कैसी हो जाएगी हमारी, नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगी। यहाँ से भी अगर ओड है तो -3 आ जाएगा, इवन है तो 3 आ जाएगा। 2 लिमिट पॉइंट नोट कन्वर्जेंट, ये भी 2 लिमिट पॉइंट नोट कन्वर्जेंट। यहाँ से 2 लिमिट पॉइंट नोट कन्वर्जेंट। अब ये देखो, ये सीक्वेंस जब ओड पे जाएंगे, इवन पे जाएंगे, और जब ओड पे जाएंगे तो किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को ही कन्वर्ज करेगी। तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका क्या है, यूनिक, ये यूनिक लिमिट पॉइंट आ गया तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो गई है। यहाँ से भी सेम कन्वर्जेंट हो जाएगी। sin nπ/2, यहाँ से क्या होगा, इवन और ओड का चक्कर देखिए, इवन पे 0, ओड पे +-1 की वैल्यू। तो इसका मतलब नोट कन्वर्जेंट, 3 लिमिट पॉइंट यहाँ पर हमारे आ गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे हैं, कर लेना। ये पेपर में आया हुआ था पिछली बार ये वाला। चलो ये तो मैं करवाई देती हूँ। sin nπ/3, तो यहाँ से देखिए π/3 है तो a3m अगर मैं यहाँ पे लूँ तो sin mπ आ जाएगा, जो कन्वर्ट करेगी 0 को। 3m+1 जब करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा sin mπ प्लस में π/3। ठीक है, sin mπ प्लस में π/3, 3m+1 जब मैंने यहाँ पर किया है, n की जगह मैंने लिखा है 3m+1, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से sin 180 प्लस थीटा क्या बनेगा यहाँ से, तो प्लस माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा √3/2, 2π/3 पे साइन की वैल्यू √3/2, ये आ गया। तो इवन और ओड पे तो इसके लिमिट पॉइंट आ गई। नेक्स्ट cos nπ/3 पे भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, तो इसके 4 लिमिट पॉइंट हमारे हो जाएंगे। सेम sin nπ/4 पे करेंगे तो 4m की सीरीज लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे 2, 2, 4 और 1, 5 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्ट पेपर में भी पूछे थे कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। अब उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 + fx। ये है ना इंटरमीडिएट फॉर्म, जब हम लिमिट निकालते हैं ना तब आपने पढ़ा होगा, एल हॉस्पिटल रूल से हम करते हैं ना सोल्व। तो ये लिखा है 1 + fx की पावर gx। तो इसका मतलब क्या है, 1 की पावर अगर इन्फिनिटी हो या 1 की पावर -इन्फिनिटी हो, तो इस केस में हमें क्या रिजल्ट लगाना है, उस केस में हम रिजल्ट लगाएंगे e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू में gx, gx इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो वही सेम रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, fx की पावर gx ±इन्फिनिटी अगर आ जाए तो क्या करना है, देखो सीधा डायरेक्ट अब इसका सॉल्यूशन बता रखा है कि कैसे करना है। यहाँ पे तो हम याद रखेंगे कि e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1⁻∞ आ जाए तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx gx। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये था ना हमारा 1 + fx की पावर gx, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो यहाँ से 1 + fx -1, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा fx, ये 1 से 1 हमें कैंसिल करना कर दिया, तो ये हो जाएगा fx इंटू में gx। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, जो अभी सीधा डायरेक्ट हमने रिजल्ट लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वर्जेंस ऑफ ए मोनोटोन सीक्वेंस। मोनोटोन सीक्वेंस की जो है कन्वर्जेंस वो क्या होती है, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, मोनोटोन ईजी है, ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए, कुछ भी प्रॉब्लम है पिछली प्रीवियस क्लासेस में, तो आप पूछ सकते हैं, लीनियर की हो चाहे कॉम्प्लेक्स की हो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना, और वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।